अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद ताहिर को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रूहानी वज़ाइफ और शरई मसाइल मुस्तकिल पहुँचते रहें और आप उनसे मुस्तकिल मुफीद हो सकें। मुहतरम नाज़रीन कराम, बहुत सी किताबों में लिखा है कि 8 चीज़ों में शिफ़ा है, यानी कि अगर कोई शख्स इन 8 चीज़ों का शिफ़ा के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर शिफ़ा अता फ़रमाएंगे। उनमें सबसे पहले जिसका ज़िक्र है वो कुरान पाक है, यानी कुरान पाक पढ़ने से इंसान को शिफ़ा मिलती है। चाहे तो वो सूरतुल फ़ातिहा पढ़े जिसका नाम सूरतुश शिफ़ा है, या कोई सी भी सूरत पढ़ सकता है। कुरान पाक की तिलावत करने में ही शिफ़ा है। दूसरे नंबर पर सदका है। कोई शख्स अगर बीमार है या किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम का सदका अगर वो करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी शिफ़ा अता फ़रमाएंगे। यानी किसी भी बीमारी के अंदर अगर कोई शख्स मुब्तला है और वो बीमारी किसी भी तरह से जान नहीं छोड़ रही तो उसको चाहिए कि रोज़ाना सदक़े का एहतमाम करे। चाहे तो वो मुख्तसर सदका हो या ज़्यादा हो, सदका करने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफ़ा रखी है। तीसरे नंबर पर सिला रहमी। कोई शख्स अगर बीमार है और अगर वो लोगों पर सिला रहमी करता है, यानी कि लोगों को अगर वो कोई गलती करते हैं उस पर माफ़ कर देता है, और साथ में अगर कोई शख्स उससे कोई इस तरह की बात करता है उसके साथ वो अच्छे अंदाज से पेश आता है, सिला रहमी करता है हर तरह से, तो सिला रहमी करने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफ़ा रखी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे नंबर पर ज़मज़म के पानी में भी शिफ़ा रखी है। कोई शख्स अगर ज़मज़म को पीता है तो ज़मज़म के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफ़ा रखी है और उससे भी इंसान को शिफ़ा हासिल होती है। इसी तरह शहद को इस्तेमाल करने से भी शिफ़ा हासिल होती है, यानी कि कोई शख्स बीमार है और वो शहद का इस्तेमाल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफ़ा अता फ़रमाएंगे। इसी तरह अलग से सूरतुल फ़ातिहा का पढ़ना और उसको लिख के पीना वो भी शिफ़ा में आता है। इसी तरह कलवुंजी का इस्तेमाल भी शिफ़ा के लिए है। अगर कोई शख्स कलवुंजी को इस्तेमाल करता है तो उससे भी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा अता फ़रमाते हैं। इसी तरह कई जगहों पे ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र करता है, यानी कि कोई शख्स बीमार है, अगर वो सफ़र करता है तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा अता फ़रमाते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे शिफ़ा होती है, यानी अगर इन 8 चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, अगर कोई शख्स ये 8 चीज़ें इस्तेमाल करे तो उसकी कोई सी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफ़ा अता फ़रमाएंगे। साथ ही हमें चाहिए कि हम कुरान पाक का एहतमाम करें, नमाज का भी एहतमाम करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।